अगर आपको हार्मोन्स का मसला है तो हर चीज का मसला है। आपका वजन भी बढ़ेगा, जिस्म फूलेगा, आपको समझ नहीं आएगी क्यों फूल रहा है। क्या मेन वजह है जिसकी वजह से औरतों के हार्मोन्स खराब होते हैं और उसको फिक्स कैसे किया जा सकता है। औरतों में हार्मोनल इंबैलेंस किस किस वजह से होता है, याद रखिए कि अगर औरतों के हार्मोन्स खराब है, अगर आपको हार्मोन्स का मसला है तो हर चीज का मसला है। आपका वजन भी बढ़ेगा, जिस्म फूलेगा, आपको समझ नहीं आएगी क्यों फूल रहा है। आपका हाजमा भी खराब होगा, या कब्ज रहेगी या डायरिया रहेगा। आपकी इम्यूनिटी भी खराब होगी, आप बीमार भी बहुत ज्यादा जल्दी होंगी। आपकी हड्डियां भी कमजोर रहेंगी, आपके जिस्म में भी सोजिश रहेगी। आपका मूड भी खराब रहेगा, या डिप्रेशन होगी या आप एंजाइटी की तरफ जाएंगे। इसके साथ साथ जो और भी बड़ा मसला होगा वो ये होगा कि आपकी फर्टिलिटी खराब होगी, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट चीजों में है कि आप फर्टाइल नहीं रह पाएंगे। रिप्रोडक्शन पोटेंशियल आपका खराब होगा। अगर औरतों की सेहत ठीक करनी है तो जिसका बेस ठीक करना होता है वो औरत के हार्मोन्स ठीक करना होता है। क्योंकि हम औरतें हर महीने मेंस्ट्रुएशन और माहवारी साइकिल से गुजरती हैं तो हमारे हार्मोन्स बहुत ज्यादा ऊपर नीचे जाते हैं, जहां पर कुछ हद तक प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम का होना, यानी पीरियड से पहले पेट भारी होना, थोड़ा सा मूड ऑफ होना, नींद ज्यादा आना, तबीयत खराब होना, डायरिया होना, कुछ हद तक ये चीजें नॉर्मल है। और मेनोपॉज में जो चीजें आती हैं ये सिर्फ एक फेज होना चाहिए, इसको हमेशा के लिए नहीं रहना चाहिए। इन सब प्रॉब्लम्स को देखते हुए आज इनको मद्देनजर रखते हुए इस वीडियो में मैं ये बात करने लगी हूँ कि क्या मेन वजह है जिसकी वजह से औरतों के हार्मोन्स खराब होते हैं और उसको फिक्स कैसे किया जा सकता है। सबसे पहले जो रीजन है वो रीजन है, जो मेरा सब्जेक्ट है वो है न्यूट्रिशन। अगर आपकी डाइट में विटामिन डी नहीं होगा, कैल्शियम नहीं होगा, आयरन नहीं होगा और बी विटामिन नहीं होंगे, आपके हार्मोन्स बैलेंस नहीं हो सकते। वो ग्लैंड्स जिन्होंने हार्मोन्स को जिस्म में सिक्रीट करना है, वो ग्लैंड्स को न्यूट्रिशन ही नहीं मिलेगी, वो नरिश नहीं होंगे। दूसरा जो नुकसान होता है खुराक में चीजों की कमी से, वो ये होता है, बाद में मैं बताती हूँ आप लोगों को पूरा कैसे करना है, कि आपके जिस्म में सोजिश ज्यादा हो जाती है। जब सोजिश ज्यादा हो जाती है तो वो हार्मोन औरत का जो उसके हक में होना चाहिए, ईस्ट्रोजन, वो उसके मुखालिफ हो जाता है। इस कंडीशन को कहते हैं ईस्ट्रोजन टॉक्सिसिटी, और खासकर इसको कहते हैं जीनो एस्ट्रोजन। जीनो एस्ट्रोजन जब आपके जिस्म में ज्यादा होते हैं, आपका वजन ज्यादा होता है, आपका मेटाबॉलिज्म कम होता है, आपके थायराइड हार्मोन नीचे जाना शुरू हो जाते हैं। थायराइड हार्मोन आपके डाइजेशन से लेके, मेटाबॉलिज्म से लेके, रिप्रोडक्शन से लेके, मूड से लेके, आपकी इम्यूनिटी से लेके, हर चीज को वो भी, आपके मेटाबॉलिज्म से लेके हर चीज को वो रेगुलेट करता है। इसके अलावा एक तो लिवर का काम होता है कि आपके जिस्म में जो टॉक्सिक वाले ये एस्ट्रोजेंस है उसको खारिज करे। ये लिवर को अपना काम करने से भी रोकते हैं, और दूसरा इनका लेवल आपकी बॉडी में इतना ज्यादा हो जाता है कि लिवर पे लोड ज्यादा हो जाता है तो जिगर वो काम कर नहीं पाता है। और चौथी चीज इसकी वजह से होता है कि आपको पता कैसे लग सकता है, अब आपके पीएमएस के सिम्टम्स बहुत ज्यादा हो जाएंगे। अब आपको पीरियड्स में पहले से ज्यादा जिन लोगों को पेन होती है और जिन लोगों को बहुत ज्यादा ब्लीडिंग होती है। इसका मतलब है कि हो सकता है आप लोगों में जो मैं बात कर रही हूँ एस्ट्रोजन टॉक्सिसिटी हो। दूसरी वजह खुद डाइट में जीनो एस्ट्रोजेंस और केमिकल्स और एंडोक्राइन डिस्रप्टर्स का ज्यादा होना है। एंडोक्राइन डिस्रप्टर्स कहते हैं हमारे आसपास एनवायरनमेंट में मौजूद उन मादों को जो कि जिस्म में जाके आपके ग्लैंड्स को खराब करके आपके हार्मोन्स, फीमेल हार्मोन्स को खराब कर सकते हैं। अब ये एंडोक्राइन डिस्रप्टर्स किन चीजों में मौजूद हैं? ये एंडोक्राइन डिस्रप्टर्स आपके पास कॉस्मेटिक्स में मौजूद है, अनफॉर्चुनेटली डिटर्जेंट्स में मौजूद हैं, जो हम घर में क्लीनर्स यूज करते हैं उसमें मौजूद है, इंसेक्टिसाइड्स में मौजूद है, हेयर स्प्रेज में मौजूद है, जितने भी कॉस्मेटिक लेविश हेयर शैम्पूज आप लेते हैं उन सब में मौजूद है। आपके पास प्लास्टिक में मौजूद है, प्लास्टिक की बोतल में पानी मत पिया करें, नॉनस्टिक बर्तनों में खाना मत खाया करें, इन सब में बिस्फेनॉल ए मौजूद है। ये सब औरतों के हार्मोन्स को बर्बाद कर देते हैं, उनके लिवर डिटॉक्सिफिकेशन खराब कर देते हैं। खास करके मेरी वीडियो जितनी भी औरतें देख रही हैं, अगर आपको सब सिम्टम्स, आपने इन सब चीजों से दूर हो जाना है। एक हल तो अलबत्ता मैंने निकाल लिया है, मैंने लॉन्च किए हैं पाकिस्तान में फर्स्ट टाइम। ये आपके पास एंडोक्राइन डिस्रप्टर्स होते हैं, इसमें सोडियम लॉरेल सल्फेट होता है, पैराबेन होता है, थैलेट्स होते हैं। तो मैंने लॉन्च किया पाकिस्तान में फर्स्ट टाइम सोडियम लॉरेल सल्फेट और पैराबेन फ्री शैम्पूज एंड ऑयल्स। कम अज कम अब आप 100% मेरी गारंटी के साथ एंडोक्राइन डिस्रप्टर्स के बगैर अपना सर वॉश कर सकते हैं, और आपको बाजार से बिल्कुल भी कॉस्मेटिक शैम्पूज लेने की जरूरत नहीं है। हेयर फॉल के लिए मैंने अनियन शैम्पू और साथ ही अनियन ऑयल लॉन्च किया है, और इसी तरह बालों की ग्रोथ के लिए मैंने रोजमेरी शैम्पू और रोजमेरी ऑयल लॉन्च किया है, और डैंड्रफ के लिए मैंने टी ट्री शैम्पू और टी ट्री ऑयल लॉन्च किया है। ये सब 100% एंडोक्राइन डिस्रप्टर्स फ्री है, आपके हार्मोन्स को भी इनसे कोई फायदा नहीं है, और जो जो चीजें मैंने इसके ऊपर लिखी हुई हैं आपको 100% के 2 से 3 महीने में फायदा देंगे। मैं वेबसाइट का लिंक कमेंट सेक्शन में दे दूंगी, आप जाके क्लिक कर सकते हैं, मेरी वेबसाइट से ऑर्डर कर सकते हैं। पूरे पाकिस्तान में शिपमेंट हो रही है, ये अलग अलग से परचेज के लिए भी मौजूद है और कॉम्बिनेशन में डिस्काउंट के साथ भी मौजूद है। नेक्स्ट अब जिस चीज की मैं बात करने लगी हूँ जिस वजह से आपके हार्मोन्स खराब हो सकते हैं, वो हो सकता है अगर आपने बच्चा रोकने वाली दवाइयां, ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव्स बहुत ज्यादा खाया। जो ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव्स हैं वो आपके थायराइड के लेवल को नीचे लेके आ जाते हैं। दूसरी चीज जिस चीज से आपके हार्मोन्स खराब होते हैं, दवाइयां जिनसे आपके वो है एंटी डिप्रेसेंट्स। जो लोग डिप्रेशन की दवाइयां खाते हैं ये आपके सेक्स हार्मोन्स को नीचे ले आते हैं। मर्दों में मर्दों का सेक्स हार्मोन और औरतों में औरतों का सेक्स हार्मोन नीचे आ जाता है। तीसरी चीज है आपके पास स्टीरॉइड्स। अक्सर लोगों को ऑटोइम्यून कंडीशंस की वजह से और डिफरेंट इन्फ्लेमेटरी कंडीशन की वजह से मजबूरन स्टीरॉइड्स खाने पड़ जाते हैं। तो याद रखें कि ये आपका थायराइड भी नीचे लेके जाते हैं और आपका जो स्ट्रेस हार्मोन है उसको बहुत ज्यादा बढ़ा देते हैं। जहां पे स्ट्रेस हार्मोन जिस्म एक बहुत अच्छी चीज है, वो आपके जिस्म को इस काबिल करता है। हम जब भी डरते हैं, गुस्से में आते हैं, क्या आप जानते हैं कि हमारे जिस्म का जो स्ट्रेस हार्मोन है हमें इस काबिल बनाता है कि हम इस सिचुएशन से डील कर सके, इसको
इसको कॉर्टिसोल कहते हैं। लेकिन अगर इस कॉर्टिसोल का लेवल जरूरत से ज्यादा होगा तो ये जिस्म में इंसुलिन का लेवल बढ़ाता है। इंसुलिन का लेवल जब जिस्म में जरूरत से ज्यादा बढ़ता है तो आपके पास ब्लड ग्लूकोज जरूरत से ज्यादा बढ़ता है, यहाँ पे आपको डायबिटीज का प्रॉब्लम भी होता है, थायराइड हार्मोन भी नीचे जाता है। और तीसरी जो ये बुरी चीज करता है, कॉर्टिसोल जब ऊपर जाता है आपके जिस्म में जो फॉल्स और टॉक्सिक एस्ट्रोजन है उसका लेवल भी जरूरत से ज्यादा बढ़ा देता है। तो ये एक चीज से बहुत सारे शिकार कर देता है। नेक्स्ट चीज जो आपके पास औरतों के हार्मोन डिस्टर्ब करती है वो है जरूरत से ज्यादा टेंशन और स्ट्रेस। जितनी कोशिश कर सकते हैं, टेंशन हर एक की जिंदगी में है, लेकिन जितनी कोशिश कर सकते हैं अपने आप को टेंशन से दूर रखने की कोशिश करें। जब आप क्रॉनिक स्ट्रेस, बहुत अरसे के किसी गमगीन पीरियड या स्ट्रेस पीरियड से गुजरते हैं, आपके जिस्म में जो कॉर्टिसोल है वो जरूरत से ज्यादा सीक्रेट होता है। मैं भी बता चुकी हूँ कॉर्टिसोल जरूरत से ज्यादा सीक्रेट होगा तो क्या होगा। अब थोड़े से सोल्यूशंस तो मैंने आपको बता दिए, कुछ और सोल्यूशंस मैं आपको बताऊंगी। अगर आप इन जीरो एस्ट्रोजन को सारी खवातीन अपने जिस्म से बाहर निकालना चाहती हैं तो उसका एक ही तरीका है कि आप ऑर्गेनिक 100% ग्रीन पाउडर्स यूज करें। इसका हल भी मैं लेकर आई हूँ, मैंने लॉन्च किया है 100% मोरिंगा पाउडर, बिटर मेलन पाउडर और आंवला पाउडर। इसका एक एक टीस्पून आप नीम गर्म पानी में करेला नाश्ते के बाद और बाकी 2 खाली पेट ले सकते हैं और ये आपके जिस्म से टॉक्सिक एस्ट्रोजन को फ्लश आउट करने में हेल्प करेंगे। लेकिन उसके साथ साथ आपने नीट खुराक भी लेनी है। अगर आप अपनी डाइट में भी विटामिन लेना चाहती हैं तो मैं खवातीन के लिए ऑर्गेनिक प्रोटीन पाउडर फॉर वुमेन लॉन्च किया है, जिसके 1 चम्मच में 2.5 ग्राम प्रोटीन है। इसके दिन में 1 से 2 चम्मच आप ले सकती हैं। ये शुगर, ग्लूटेन और डेयरी फ्री है, आपको इससे कोई नुकसान नहीं होगा। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, अपने खाने से कॉर्न ऑयल, कैनोला ऑयल, सनफ्लावर ऑयल, कॉटन सीड ऑयल, सारे वेजिटेबल ऑयल्स निकाल लीजिए। अब आप खाने में सिर्फ हेल्दी फैट्स लेंगे। जब आप खाने में हेल्दी फैट्स लेते हैं तो क्योंकि आपके जो हार्मोन्स हैं वो भी सारे फैटी स्ट्रक्चर से बने होते हैं, तो आपकी जो बॉडी के हार्मोन्स हैं वो रेगुलेट होना शुरू हो जाते हैं। खाने में सिर्फ 3 चीजें आपको इस्तेमाल करनी चाहिए और मैंने तीनों की तीनों लॉन्च कर ली हैं, जो पाकिस्तान में मुझसे बेहतर मौजूद आपको कहीं नहीं मिलेंगी। जो लोग इस्तेमाल कर रहे हैं वो इस बात की गवाही भी देंगे। 100% ऑर्गेनिक प्योर काउ देसी घी मैंने लॉन्च किया है और 100% एक्स्ट्रा वर्जिन कोल्ड प्रेस्ड ऑलिव ऑयल, जो कि मेरे घर में इस्तेमाल होकर बोतल आधी हो गई है, वो मैंने लॉन्च किया। और उसके साथ मैंने 100% ऑर्गेनिक कोल्ड प्रेस्ड कोकोनट ऑयल भी लॉन्च किया है।